अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जुवैद इकबाल साहिब ड्राइव कर रहे हैं और मैं साथ वाली सीट पे बैठा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। अभी हम निकल रहे हैं, डॉक्टर साहब प्रॉपर तैयार हो रहे हैं ड्राइविंग के लिए। उस्ताद मोहतरम, कोई ज़िंदगी में आपकी कोई ख्वाहिश रह गई हो या आप चाहते, हसरत रह गई हो आपकी कि ये भी होना चाहिए था, तो प्लीज़। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है ना, वो मुझे तो मेरी औकात से बढ़ के ही दिया है और जो मैं डिज़र्व करता था उससे बहुत ज़्यादा दिया है। तो बस यही हसरत है कि जितना उसका शुक्र अदा करना चाहिए था उतना शुक्र नहीं अदा किया। तो बाकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं मुख्तलिफ, तो वो उस तरह के हर एक के हिस्से में मुकद्दर में जो होते हैं अप्स एंड डाउन्स वो आते रहते हैं मुख्तलिफ। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाज़ औक़ात कोई और घरेलू मसाइल हो सकते हैं, कोई सोशल मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरह के तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव ना आए हों। तो लेकिन बहरहाल हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। आजकल मायूसी बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब, तो मायूसी के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे मुझे और तमाम लोगों को? मायूसी बहुत ज़्यादा है। देखिए, इंसान जो है ना जी, इंसान जब इख्तियार की हालत में होता है ना, जब उसके पास ताकत होती है, दौलत होती है, शोहरत होती है, तो इस बात का अंदेशा होता है कि वो मगरूर हो जाएगा। और जब इनमें से कोई चीज़ कम होती है ना, तो इस बात का अंदेशा होता है कि वो मायूस हो जाएगा। तो ये जो दोनों हालतें हैं ना, ये दोनों ही हालतें इंसान के इम्तिहान की हालतें होती हैं। जब वो किसी चीज़ को पोजेस कर रहा होता है, मतलब किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है या मालदार है बहुत ज़्यादा, है ना, या सेहत भी, बाज़ औक़ात सेहत उसकी बहुत अच्छी है, रुतबा उसका अच्छा हुआ है दुनियावी एतबार से, तो उसके अंदर एक गुरूर आ जाता है। तो ये भी इम्तिहान है। उस मौके पर आजिज़ी को अपने अंदर लेके रखना और कोशिश करना कि उन तमाम चीज़ों को आजिज़ी के साथ हैंडल करे। और इसी तरीके से कि जब चीज़ें ना हों तो उसकी वजह से जब आदमी को, मायूसी का मतलब एक बेबसी होती है ना, मायूसी की हालत ये होती है कि आदमी को समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं ऐसी हालत में। तो ऐसी सूरत के अंदर सब्र के साथ और हिम्मत के साथ और इस्तकामत के साथ और गैरत के साथ, हिम्मियत के साथ आदमी, ये गैरत भी तो एक चीज़ होती है ना इंसान का कि यार मसला है तो कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह है ना, तो उसका बस करना। तो ये इसलिए मायूसी जब इंसान पर आए तो उस वक्त ज़रा इन तमाम चीज़ों को गौर करे और अपना अल्लाह ताला पर एक यकीन करे और अल्लाह ताला को याद रखे इस बात को कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम ताकतों का सरचश्मा है, वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी पूरी कायनात का अकबर है। वो अकबर लगता है बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, मगर अकबर की अगर आप तफसीर देखें तो मतलब उस जैसा कोई भी नहीं है, इतना बड़ा कि हर चीज़ उसमें समा जाए। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इस बात को तसव्वुर में लाते हुए मायूसी फिर ख़त्म हो जानी चाहिए इंसान की। अच्छा सर, ऐसे है कि सवाल तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि इंसान बेसिकली चूंकि इस सियारे का असल नहीं रहने वाला, चूंकि जन्नत से आया है, तो इस सियारे की ज़मीन की मिट्टी ऐसी है, इसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ कोई भी इंसान 100% खुश रह ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। ज़रा इसके बारे में कुछ अल्फाज, क्या मुमकिन है मुकम्मल खुश रहना? यानी कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी में आए, जमीन पे है और वो बगैर तकलीफ के यहाँ से चला जाए, परेशानी के चला जाए। हाँ, देखें, एक है खुशी और एक है आसानी, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जिस तरीके से कि एक शख्स जो है वो उसको बहुत जबरदस्त आरामदेह बिस्तर मयसर है, तो ये है आसानी, लेकिन उसको नींद आ जाती है, ये है खुशी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो तमाम लोग जो अपने आप को नाखुश समझते हैं, उनके अंदर तरबियत की कमी होती है। लिहाजा
आपका ये जो एब्सोल्यूट कहना कि दुनिया में कोई भी आदमी खुश नहीं, ये मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। ये है कि हम माफी चाहता हूं, ये है कि हमारी जो है तरबियत नहीं हुई और इसलिए उस तरबियत में कजी की बुनियाद पर जो कुछ हमारे पास मौजूद है हम उस पर राजी नहीं होते। देखें, खुशी हासिल करने की एक ही की है, बस जो की है, कुंजी, उसकी कुंजी ये है कि जो कुछ हमें मिला हुआ है मैं उस पर राजी हो जाऊं। अब जिस बंदे को ये ताकत और ये वाली सलाहियत उसके अंदर आ जाए तो वो बंदा चाहे जो भी हालात हो खुश रहेगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात हम इस तरह एक जर्नलाइज उसूल के तौर पर बयान कर सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं रहता। नहीं, लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुशी के साथ जिंदगी गुजारी। ऐसा तो नहीं है कि जो मायूस हैं लोग खुद उनकी फैलाई हुई बात है। हाँ जी, ऐसे असल में ना एक बात बड़ी समझनी जरूरी है कि हम सब ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में बहुत आर्जी वक्त के लिए आए हैं। जी हाँ, बहुत ही एक टेम्परेरी सा हमारा स्टे है और इस वक्त जो खुशी और गमी नजर आ रही होती है ना, वो सिर्फ एक सरफेस पर, जैसे एक समंदर है ना, समंदर के ऊपर लहरें हैं, वो लहरें समंदर नहीं है, समंदर उसके नीचे है जो पुरसुकून है, और लहरें समंदर का एक हिस्सा है। उनके ऊपर नीचे होने को समंदर नहीं समझना चाहिए। तो इंसान के ऊपर भी हालात जो हैं वो लहरों की तरह होते हैं, कभी ऊंची लहर आ गई, कभी नीची लहर आ गई, लेकिन अंदर से तो वो समंदर है ना पूरा का पूरा। तो ये जो ऊपर से कैफियत होती है ना, हमारे ऊपर हालात हमारे जो होते हैं या हमारे ख्यालात होते हैं, जो ये जिंदगी के बारे में हमारे नजरियात होते हैं, ये हमारी शऊर के ऊपर बनने वाली लहरें होती हैं सारी। लेकिन अंदर से इंसान जो है वो बिल्कुल एक खामोशी और सुकून है उसमें। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी सवाल मेरे ज़ाती तौर पे मेरे लिए, आखिरी नसीहत, तो फिर हमारा सफ़र भी एंड होने वाला है। तो सारे मोहतरम मेरे लिए और नौजवानों के लिए, ख़ुसूसन वो नौजवान जो मजहबी हैं, उनके लिए कोई ख़ास नसीहत। देखिए, जो हमारा मजहबी जहन है ना, हमारे मुल्क का मजहबी जहन, उस मजहबी जहन को बहुत जरूरत है कुशादा होने की। मैं बहुत एहतराम करता हूं उन तमाम लोगों का कि जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन किसी फिरके की एक कैद के अंदर और उसी ख्यालात के अंदर जकड़ा हुआ जो मजहबी जहन है ना, वो उसके अंदर इतनी वुसअत नहीं है कि वो पूरी दुनिया के तकाज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। लिहाजा हम में से हर शख्स जिसने कलमा पढ़ा है वो तो मजहबी है। देखा, मजहबी होना क्या है? मजहबी होना यही है ना कि तो जो मजहब से का ऊपर का स्टेप है ना, वो है दीन, मुकम्मल एक रास्ता, हम मुकम्मल वे ऑफ लाइफ। तो जो थ्योरेटिकल इल्म है ना मजहब का, उसकी बुनियाद पर एक वुसअत आनी चाहिए, एक इंक्लूसिवनेस जिसको कहते हैं वो आनी चाहिए, पूरी दुनिया के तकाज़ों को समझने की अहलियत आनी चाहिए। और मजहबी जहन जो है जब उस सलाहियत को हासिल करेगा तो वो बाकी तमाम और लोगों की निस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन इत्तफ़ाक़न ऐसा है नहीं, और मज़हब वालों की अक्सर जो क़ुव्वतें हैं वो आपस में टकरा रही हैं हॉरिज़ॉन्टली। जब भी आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पर भी कहीं, तो देवबंदी बरेलवी के बारे में दलाइल दे रहा है और अहले सुन्नत अहले तशी के बारे में दे रहे हैं, और एनर्जीज जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही है। ये मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको ज़ायका फरमाए। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब का जहन है इत्तेहाद उम्मत के लिए कोशिश की जाए और इस हवाले से भी काम किया जाए। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी ज़ायका खैर अता फरमाए। आपने सुनी हमारी बात, बहुत बहुत शुक्रिया सादे मोहतरम।